तुसी। वो पंजाबी में मैंने बनाया, लाइक व्यूज ही नहीं आए। ठीक है, पर उन लोगों को तो पता चला होगा ना, उन लोगों ने तो वीडियो देखा होगा, रोज ही देखते हैं भाई, देखा ही होगा। पता नहीं कैसे हराम की चीजों में कैसे कैसे इंटरेस्ट आ जाता है, बताओ। जब तक जब तक जो है इनका जो क्या बोलते हैं, दुनिया में ही जो इनका क्या बोलते हैं, बुरे बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं हो जाता ना, तब तक इनको जो सब्र ही नहीं होता, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो इस दुनिया में किस तरह के कैसे कैसे मन है। ठीक है, मन की बात करती हूँ। ठीक है, कैसे कैसे मन है। कोई लेडी होती है, किसी के साथ चली जाती है, कोई होती है किसी के साथ चली जाती है, एक दो दिन रिलेशन में रहती है, उसके साथ भाग जाती है, एक दो दिन रिश्ते में रहती है, उसके साथ भाग जाती है। ठीक है, मर्द होते हैं, एक दो दिन इसके साथ रिश्ता रहा, उससे भाग जाता है, फिर उसके साथ रहा, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, यानी कि ऐसे ही चलता रहता है, भागने का सिलसिला चलता रहता है। मैं अभी 2006 से भटक रही हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने ये सब कांड मैंने वहाँ पर भी देखा। ठीक है, अपने गांव में भी देखा। ठीक है ना, तो अपने गांव में मतलब कि ये सब नहीं कि उसके साथ फरार हो गया, उसके साथ फरार हो गया। मैंने ज़्यादातर ज़मीनों का मैटर देखा है। ठीक है, एक तो मेरे साथ हुआ। ठीक है, लुधियाने में तो कुछ नहीं ज़्यादा बात होती नहीं, कुछ करते ठीक है, बस अंगूठा लगवाते घर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग खतरनाक लोग होते हैं ना, इसीलिए। तो जब तक ये खतरनाक लोग कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, घर में किराएदार रहने वाले कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, ठीक है, तब तक इनको जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि धोखे से चीज़ हासिल की हुई नहीं करना चाहिए। ठीक है, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी ही कुत्ते की मौत मरे, जल्दी ही घर मेरा खाली करें। मैं मेरा घर बताओ, इतने सारे रूम्स हैं मेरे, और मुझे रहने की कितनी ज़्यादा दिक्कत है। 16 सालों से आप लोग भी सोचोगे 16 साल तो रही, ठीक है, अब आगे भी रह लो। देखो भाई, 16 साल देखो, पहले भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरी पढ़ाई खराब हुई। ठीक है, मैं तो बार बार एक ही बात बोलूंगी, क्योंकि मैं फालतू के ड्रामे और कहानियों में तो मैं जाती नहीं हूँ। मेरा बस मेरी कहानी तो बस वही है, मेरा टाइम खराब हुआ, फिर मैं एडमिशन कराई जब मैं बिहार पहुंची। ठीक है, वहाँ पे लाके पटक दिया, तो वहाँ पे भी एडमिशन करा, वहाँ पे बाप का घर कब्जा हो गया। तो अब क्या होगा, अब तो किराए पे रहती हूँ। ठीक है, जब किराए पे रही, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दी, हॉस्पिटल में लगी। ठीक है, अब तो काम हो गया। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई। अब तो मुझे अपने घर जाना है, तो मैं आगे की ज़िंदगी कैसे ऐसी गुजार लूँ, ये बताओ। मेरे एक छोटा सा काम था, बस 12वीं करना था, एग्ज़ाम देना था और हॉस्पिटल में लगना था। कितना लंबा टाइम लग गया, लगा कि नहीं, अपनों और गैरों की वजह से। ठीक है, माँ नहीं रही इसीलिए ना। तो अब तो हो गया, कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया है, अब जाके कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं अपने घर जाऊंगी ना भाई। अब आगे की ज़िंदगी की ऐसे कैसे गुजार लूँ इधर उधर, अब जाके मैं कंप्लीट हुई हूँ। अकेले अकेले खुद पढ़ाई लिखाई करना, काम करना कितना मुश्किल है, पता भी है। एक कोई सहारा ना हो ऊपर, कितने सालों से मैं रह रही हूँ इधर इस फील्ड में आकर, कितना ज़्यादा दिक्कत हो गया। दिक्कत तो होगा ही। एक टीचर ने कहा था, गुरबख्श सर ने, कि तू बोलती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है, जे कुछ हो गया फिर की होएगा। वो 10th ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ मैं। ठीक है, 10th में थी, पानी पीने गई थी, तभी मेरे उसी साल ऐसा हुआ था। ठीक है, उसी महीने में ऐसा हुआ था, इसलिए बुजुर्ग जो कहते हैं सही बोलते हैं। ठीक है, वो गुरबख्श सर जा रहे थे, उनके पैरों यानी कि बहुत ही ज़्यादा थे, तो सहारे से चल रहे थे, उनकी बेटी लेके आती थी, कार में लेके आती थी, तो मैं पानी पीने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि शमा, तू अभी तक नहीं बोल दी, क्यों, जो कुछ हो गया फिर बोलिया कर, बोलिया कर, ठीक है, गुमसुम ना रहा कर, बोलिया कर। तो उसी महीने में ही इस तरह से मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो बुजुर्ग जो बोलते, टीचर जो बोलते, सच होता है। ठीक है, तब से लेके मैं आज तक भटक रही हूँ। ठीक है, इसलिए बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोलने का मौका ही फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चला, कब घर में बोले घुसे, कब पेपर बनवाया। ठीक है, बस एक ही दिन मिले, अंगूठा लगवाया, जीवन बीमा का पेपर बोल गए, बताओ, इस तरह से कब्जा कर लिया। मैं तब से लेके आज तक भटक रही हूँ।
और अब जाके मैं कंप्लीट हुई हूँ। कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, बताओ कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, भागते रहना पड़ा, भागते रहना पड़ा। ठीक है, एक तो किसी का बातें करने का तरीका अलग, फिर वहाँ से भागो, यानी कि बातों से पता चल जाता है कि बंदा के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर भागते रहे भागते रहे। ठीक है, बहुत ही यानी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कहाँ मेरी माँ सोच के रखी थी घर बनाए, किसी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी तुझे। ठीक है, और बताओ मैं कहाँ आके मैं पढ़ाई की, फिर काम किया, कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ। किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने भी नहीं। गैर जो औरतें जो है गांव की जो औरतें, उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा मुझे खिलाया पिलाया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और पहली बात ये कहना चाहती हूँ मैं कि अगर कोई रह भी रहा है अपने घर में, अकेला रह रहा है, ठीक है, तो किसी को घर में घुसने की क्या ज़रूरत है। किसी को भी सोचना चाहिए ना कि अगर हम इसके साथ ऐसा करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, इसका घर छीन लेंगे तो ये कहाँ जाएगी। एक तो बिहार से आके लोग भाग भाग के आते, घर बनाते रहते, किराए पे रहते, सारे के सारे पूरा का पूरा परिवार रहता है, दादा दादी नाना नानी सबको देखते हो ना, बाहर जा के रहते, क्योंकि उन लोगों को सुकून नहीं मिलता है, गाँव में रहने नहीं देते। जो भी है आपसी आपसी लफड़े जो होते हैं, रहने नहीं देते, तब ना जाके घर बनाते हैं। और देखो मैं अकेली, मेरी माँ के साथ हुआ था तब जाके वो घर बनाई थी कि मेरी बेटी सुकून से रहेगी, और देखो मैं कहाँ भटक रही हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी ये लोग कुत्ते की मौत मरेंगे, जल्दी ही मेरा घर खाली हो, मैं जाके रहूँ। बहुत ही ज़्यादा ही ना, किराया भी इतना ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा, अब तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना 300 था जब मैं 18 साल की थी, इधर आई थी, 17-18 थी, पूरा 18 कंप्लीट भी नहीं थी। ठीक है, एक पन्नी लेके और सर्टिफिकेट किताब लेके भटक रही थी, समझे। और कोई फ़ोन करने वाली नहीं, कोई बात करने वाली नहीं कि तू कहाँ पे है, क्या हो रहा है, कैसी है, कुछ नहीं। उन लोगों ने तो माइंड में अलग ही कहानी बनाई थी ना, सबको अलग ही अलग बोल रही थी। ठीक है, उन लोगों को भी पता था सच, सच तो सभी को पता था। ठीक है, पर जलन था अंदर कि हम ही लोग सिर्फ नौकरियां करें और कोई नौकरी ना करे। ठीक है, पता तो सभी को सब कुछ था, लेकिन उन लोगों ने अलग ही कहानी बनाई हुई थी, झूठ बोल बोल के। अभी तक देखो किसी ने कॉल किया, किसी ने भी नहीं। क्यों? थोड़ी सी ज़मीन के लिए कि नहीं आएगी तो वही बेहतर, हम सब आराम से रहेंगे, उसके बाद हमारा होगा, फिर उसका होगा, हमारे बच्चों का होगा, बस ऐसे ही। कितने कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया में, 4 दिन की ज़िंदगी है और फिर मरना ही है सबको। लेकिन देखो अपने ही जो होते हैं, जिनकी ज़मीनें होती है, उनको ही निकाल के और किस तरह से आराम से रहते हैं, मगर एक बार कॉल भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, कहाँ पे हो, कहाँ भटक रही हो, कुछ नहीं। हमारे वहाँ पे इतना मुश्किल है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मार काट तो इतनी होती है, घर ज़मीन को लेकर सब भागते फिरते इधर उधर। ठीक है, रहती है डर से, क्योंकि कभी किसी को भी टपका सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैंने इतने सारे कांड सुने हैं ना, भागा भागी वाले नहीं, पकड़े जाने वाले नहीं, ज़्यादातर मर्डर सुने हैं ज़मीनों के लिए, लूटमार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक है एरिया। जो बात है, हमारा किशनगंज जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे जो है देखती हूँ मैं, औरतों को अपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लड़कियों को अपने कंट्रोल में करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, एकदम परेशान परेशान कर देते हैं। तो कुछ तो भाग जाती है और कुछ पैर दबाने लग जाती हैं डर से। ठीक है, बहुत ही गंदा माहौल बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एकदम मतलब कि औरतों ने ऐसे ऐसे मर्दों को अपना वो बना के रखा, खुदा बना के रखा हुआ है, जैसे फिरौन जो था ना, तो ऐसे ही वो लोग सोचते हैं कि हम सभी को अपने अंडर में करके रखें। बहुत जगह है, बहुत जगह ऐसा है। लड़कियों को भी देखोगे कि फंसा करके, ठीक है, उनको जड़ी बूटियाँ सुंघा के ऐसे कुछ करके, ठीक है, उनको बेच देते हैं लड़कियों को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। फिर लड़कियां जो है शादी के ज़िद करती हैं तो उनको जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, ये वो फलाना, फिर वो लोग अपने आप ही पीछा छोड़ दी। बहुत ही खतरनाक एरिया है, किशनगंज की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही खतरनाक एरिया है। कहाँ कहाँ से लेकर फिर कहाँ कहाँ से मर्डर करके खेतों में फेंक देते हैं। ठीक है, और लुधियाने में तो धोखाधड़ी होती है, बच्चों से अंगूठा लगाते घर से बाहर कर देते हैं, बूढ़ियों से अंगूठा लगाते घर से बाहर कर देते हैं। मेरी फ्रेंड की माँ को उठा के ले गए थे, बस ये सब चलता है। ठीक है, और अपने किशनगंज में तो देख लो इस
तरह के मामलात होते हैं। औरतें तो और ख़तरनाक होती हैं, बाप रे बाप, इतनी खतरनाक होती है, सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, सब कुछ ख़त्म करके पता भी नहीं चलता किसी को। ठीक है, इतनी ज़्यादा ही ज़्यादा। और इधर की तो बात ही छोड़ो। इधर तो कॉमेडियन है, सबके सब कॉमेडियन है। अजीब ही मुझे, मैं कभी भी इधर के बारे में लिखना चाहूँ ना तो क्या लिखूँगी मैं ये सोचती मैं लिखूँगी क्या, आपस में पढ़ते ही नहीं है। बहुत ही लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं बुराई क्यों करूँगी, मैं इधर ही का खा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं ना भी खाऊँगी तो भी जो है कॉमेडियन ही है। ठीक है, कोई कहानी कभी भी लिखने बैठोगे ना तो समझ में नहीं आएगा लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या। पल में झगड़ा होगा, पल में मोहब्बत होगी। ठीक है, अल्लाह खुदा का डर होता है। ठीक है, लेकिन सबको नहीं होता है। ठीक है, सब नहीं है एक जैसे। ठीक है, कुछ लोग तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, पूरे परिवार को निकाल देते हैं घर से, उसके बाद कब्जा कर लेते हैं ज़मीन को। देखा है, मैंने सुना भी है। हॉस्पिटल में जब मैं काम कर रही थी तो लड़की बता रही थी कि मैं छोटी जब थी तो मेरे माँ बाप को निकाल दिया था, तो अभी 17-18 साल हो गए हैं, शादी भी वहीं पे हुई है, किराए पे रह के हुई है। ठीक है, हम लोग भी किराए पे रहते हैं, अपने हस्बैंड को लेकर मेरे माँ बाप भी किराए पे रहते हैं। ठीक है, इसी तरह का होता है सब, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह खुदा का डर बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बनता ही नहीं है आपस में, चाहे कोई भी हो, आपस में जो है बनता ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ ही, यही ज़्यादा बनता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी अपने ही अकड़ में रहते। जैसे वाइफ कहेंगे कि मैं बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, बादशाह की बेटी हूँ। ठीक है, मर्द कहेगा मैं तुझसे भी बड़ा बादशाह का बेटा हूँ। ठीक है, बस इसी तरह रोज। फिर उसके बाद जो है बेटे की माँ भी बोलेगी हम बादशाह हो के बादशाह हैं। फिर बेटे का जो बाप होगा वो कहेगा अरे हम तुमसे भी बढ़कर है, हमारी बात मानो। नहीं, ठीक है, नहीं तो घर से निकाल देंगे, निकाल भी देते हैं। ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इधर दरभंगा साइड में बहुत ही अकड़ घमंड जो है बहुत ही ज़्यादा है। अकड़ घमंड जो है बहुत ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। कोई कोई प्रेग्नेंट औरतों को भी छोड़ के जो है भाग जाते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट औरतों की बहुत कहानियाँ ऐसी है कि एक औरत को तो शायद 8वां महीना चल रहा था तो उसको छोड़ दिया था, तो फिर किसी ने शादी कर ली थी, किसी कुंवारी लड़के ने शादी कर ली थी। ठीक है, बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा। आपस में बनती ही नहीं, तमीज़ ही नहीं होती, तरीका ही नहीं होता। लड़के ज़्यादातर भागते हैं। ठीक है, औरतें भी भाग जाती, लड़के भाग जाते तो वो भी औरतें भाग जाती है, बच्चों को छोड़ देती भीख मांगने के लिए। ठीक है, इनको कोई भी तमीज़ तरीका कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी तमीज़ और तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्पेक्ट से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। रात दिन देखोगे झगड़ा, सिर्फ अपनी बड़ाई, अपनी बड़ाई बस। वो फर के बड़ाई अपनी, वो फर के बड़ाई अपनी। ठीक है, और बीच में अगर ननद घुस गई वो अपनी फर के बड़ाई। वो तो बादशाहों की बादशाह होती हैं। भाई तो बादशाह होता ही है, ननद भी अगर घुस गई झगड़े में तो ननद और बादशाह हो गई, सबसे बड़ी बादशाह। सास तो होती ही है, वो तो राजकुमारी होती हैं। अरे क्या बोलोगे, मैं तो खुद ही भटक रही हूँ। ठीक है, ये लोग भी बोले खुद तो भटक रही है। ठीक है, हम लोग का मजाक बना रही है, मैं मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ। ठीक है, मैं तो खुद ही भटक रही भाई, मुझसे मेरा घर ही लिखवा लिया, बताओ, मुझे पता भी नहीं चला। अब तो पता चल गया ना भाई सबको, कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि बच्चों से कैसे सिग्नेचर करवा दें, अंगूठा लगा दे, घर से बाहर कर देते हैं। और देखो मैं भटक रही हूँ, और मैं कहीं पे रहती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे घर बंद करके रहती हूँ अकेले। अब मैं हॉस्पिटल में काम नहीं करूँगी दोबारा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत काम करवाते हैं, 10 सालों से मैंने बहुत काम किया, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो नानी याद आ गई। ठीक है, लेकिन जो कल्चर जो होता है, क्या बोलते हैं, बढ़ते ही जाता है जो रिवाज, उसको बदलना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। जैसे हमारे किशनगंज में है, ठीक है, ज़मीनों के लिए भगा देते हैं, बच्चों को भगा देते हैं, यतीमों को भगा देते हैं। ठीक है, भाइयों को भगा देते हैं, बहनों को भगा देते हैं, भौजाइयों को भगा देते हैं। थोड़ा अब अक्ल करनी चाहिए ना,
तमीज़ से रहना चाहिए ना। हद है। अच्छे स्कूल में पढ़ लो, क्या पढ़ते हो हम लोग। मैंने भी तो पढ़ाई की है, मैंने भी तो पढ़ाई लिखाई की है भाई। मैं ठीक हूँ। मैं क्या हूँ, मैंने किसी के लिए गड्ढे तो नहीं खोदे, कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं गड्ढे खोदे किसी के लिए, किसी के यानी कि किसी की बुराई करे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदगी जो है 4 दिन की है भाई। ये सब जो खेल धोखाधड़ी है, जो लड़ाई है, झगड़े है, सब यहीं पे रह जाना है, ठीक है। फिर तो मरना है, मिट्टी में ही जाना है, चीता में जानी है, ताबूत में जाना है ना। और लड़ाई झगड़ा क्यों, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा, वो उसके साथ फरार, वो उसके साथ फरार। ज़मीनों के लेके भगा देते हैं, बोलते हैं भाग गई है, कब्जा कर लेते हैं, भाई को भगा देते हैं, भौजाई को भगा देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, बच्चों को फिर भगा देते हैं, फिर सब पे कब्जा कर लेते हैं। कैसे शर्म हया नहीं होती क्या। मतलब कल्चर को चेंज करना चाहिए ना। इतना टाइम हो गया, यानी कि हमेशा दर पीढ़ी ऐसे चलता रहेगा। इधर अनपढ़ता, जाहिलियत, कोई तमीज़ नहीं। पढ़ लिख लो, किताबें पढ़ लो या फिर वीडियोस देख लो। अब तो वीडियो का ज़माना है। हम लोग तो किताबें, मेरी माँ ने तो स्कूल में डाला था तो पढ़ लिख कर हम लोगों ने सीखा है। अब जो अनपढ़ जाहिल है, दूसरों को भगा देते हैं, कब्जा कर लेते हैं ज़मीनों पे, अनपढ़ गंवार जाहिल, अपने आप को बादशाह समझने वाले। मदद हो गई इतनी ज़्यादा। जहाँ भी जाओ कोई ना कोई कहानी होती है, ठीक है, जहाँ भी जाओ। और मैंने इधर 16 साल रह के भाषा यहाँ की सीख ली है, ठीक है। लुधियाने में पढ़ाई की 10 साल, तो मैं पंजाबी आ गई, ठीक है। उसके बाद अपने गांव गई तो वहाँ की भाषा आ गई, इधर आई तो मुझे मैथिली आ गई, ठीक है। तो अब मैं सोच रही कि अब मुझे कोई भाषा नहीं सीखना है, ठीक है। अब मुझे इधर उधर कोई और देश में नहीं जाना है। मेरा घर खाली कर दीजिए, मुझे अपने घर में जाना है। बहुत टेंशन है हर जगह, ठीक है। इधर मैं किराए पे कब तक रहूँ, कब तक रहूँगी मैं किराए पे। अब वो सब प्रैक्टिस हो गई कंप्लीट, अब मुझे अपने घर जाना है, ठीक है। बहुत दिनों में 4 साल रह पाई अपने घर में। नया नया घर बना तब से मैं भटकती हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला क्यों बड़ी जल्दी माँ को ही उठा लेते हैं। और माँ, बहनें तो जिंदा ही थी, बहनें तो जिंदा ही थी, उन लोगों को भी जिंदा ही उठा लिए। बताइए उन लोगों की क्या गलती बेचारी। उन लोगों को क्या पता था कि बच्चों को भी उठा के ले जाते हैं। जिनको किसी से बात करने की आदत नहीं, बाहर निकलने की आदत नहीं, उसको कौन उठा के ले जाएगा। मगर इतना फटाफट सब कुछ हो गया कि पता नहीं मास्टर प्लान किसका था। मास्टर माइंड, मास्टर प्लान, वाह क्या बात है। और मास्टर माइंड जो भी लोग हैं, जल्दी से मेरा घर खाली कर दीजिए, ठीक है। वरना अपने घर में मुझे ज़मीन दे दीजिए, घर दे दीजिए, ठीक है। ज़रूरी है भाई, मैं कब तक भटकती रहूँगी। और लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप कहीं पर भी इलाज करवाने जाते हो, ठीक है, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, दिल की बीमारियाँ होती है, कोई भी बीमारी होती है, आप उसको पहले बता दो कि भाई ये हुआ है, ये ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है, पहले भी हार्ट अटैक आ चुके हैं, ये आ चुका है, वो आ चुका है, ठीक है, ये हुआ है ये। क्योंकि फिर डॉक्टर्स को जो होता है ना, इंजेक्शन देना होता है, दवाइयाँ देनी होती है, ठीक है। फिर आपको उसी में फीवर होगा, बीपी भी होगा, ठीक है। फिर आपको दिल की प्रॉब्लम भी होगी। तो डॉक्टर जो भी होंगे कुछ ना कुछ तो इंजेक्शन दवाइयाँ देंगे, ठीक है। तो आप अगर पहले ही बता दोगे तो आपको नहीं देंगे, दवा भी नहीं देंगे आपको, इंजेक्शन भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो आपका फिर सोच समझ के आपका कहीं पर भी फिर इलाज होगा, ठीक है। तो आपको जो भी पुरानी बीमारियां हो, पहले जाके आप जाओगे कहीं भी डॉक्टर्स को दिखाने जाओगे तो पहले बता दिया करो, ठीक है ना। इसलिए तो मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है। मुझे सदमा हो जाता है देख देख के सबकी परेशानियाँ। सदमा हो जाता था सच में। बहुत ही लोग कितने परेशान होते हैं, ठीक है। और उनका कमाने का ज़रिया, खिलाने का ज़रिया एक ही होता है, और वो इतने ज़्यादा बीमार होते हैं। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, ठीक है, बहुत गरीब होते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन बीमारी से बहुत गरीब होते हैं। कुछ लोग बहुत, मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास माँ नहीं है, ठीक है। बस माँ की वजह से मैं गरीब हूँ। बाकी अल्लाह ताला ने तो
सब कुछ दिया है, ठीक है, घर भी दिया हुआ है, पर गरीब लोग रह रहे हैं आके, वो लोग अपने आदत से मजबूर है, क्या कीजिएगा। जब तक छितर नहीं पड़ेंगे तब तक घर से निकलेंगे ही नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी छितर भी लग जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना ख्याल रखिए, ठीक है, दुआ कीजिए और अच्छे से रहा कीजिए, ठीक है, और बीमारियों से बचिए। और बीमारियां जो भी पुरानी हो तो आप सबको पहले बता दिया कीजिए, जहाँ भी जाते हो सारा पूरी बातें बता दिया करिए कि उसी हिसाब से आप रह सके, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।